हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में बहुत सारी उत्सुकता होती है ये जानने की कि क्या होने वाला है, लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। हर किसी के मन में होता है, मेरे भी मन में था, आप सभी लोगों के मन में होता है, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ होता है जो पूरे 9 मंथ चलता है और इसके बाद एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे हाथ में एक छोटा सा बेबी आ जाता है। तो यही जानना चाहते हैं कि बस पूरी प्रेगनेंसी क्या होने वाला है, लड़का या लड़की। तो आज इस वीडियो में आप इजीली जान जाएंगे कि आपको क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि पेट में, गर्भ में लड़का है या लड़की है। तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है हाथ पैर का ठंडा होना। ऐसा बोला जाता है कि जब आपने बेबी बॉय कंसीव किया होता है तो आपके जो पैरों के तलवे हैं, जो हाथ की हथेलियां हैं, वो हमेशा ठंडी रहती हैं। लेकिन अगर आपने लड़की कंसीव की है तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेंगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है जिसे आप इजीली पता कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो अपने यूरिन कलर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको डार्क कलर का यूरिन हो रहा है तो आपको बेबी बॉय कंसीव हुआ है, और वहीं आपको लाइट कलर का यूरिन हो रहा है तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे बताई जाती है वो होता है स्लीपिंग पोजीशन, यानी कि सोने की स्थिति। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो हमेशा आपका जो है वो लेफ्ट साइड सोने का मन करेगा, और अगर आपने लड़की कंसीव की हुई है तो आपका हमेशा राइट साइड में सोने का मन करेगा। क्योंकि मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तो मेरे साथ भी ऐसा था, मुझे लेफ़्ट करवट में ही अच्छा लगता था, और प्रेगनेंसी में हमें लेफ़्ट करवट में ही सोना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे जो बच्चे का ब्लड फ्लो होता है, बच्चे तक जो ऑक्सीजन जाती है वो लेफ़्ट करवट से ही सोने से जाती है अच्छे से। राइट करवट सोएंगी तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं और बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है सर में दर्द। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी पूरी प्रेगनेंसी सर में दर्द बना रहा है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है, और अगर आपके सर में दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो बेबी बॉय कंसीव किया है। ऐसे मेरे साथ होता था, मेरे हमेशा प्रेगनेंसी से पहले सर में दर्द कभी ना कभी जल्दी जल्दी हो जाता था, लेकिन पूरे 9 मंथ मुझे सर दर्द की कोई दिक्कत नहीं रही है, और ये मेरे साथ में एकदम ठीक सिम्टम था। सर दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। नेक्स्ट सिम्टम जो बताया जाता है वो होता है उल्टी आना, यानी कि जी मिचलाना, मितली आना। शुरू के जो 1 से 3-4 महीने जो रहते हैं उसमें ये बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि आपको अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है, लेकिन अगर ये उल्टियाँ आपकी कम हैं तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। लेकिन मेरे साथ में ये सही नहीं था, मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं और मैंने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ था। तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये नहीं भी हो सकता है। दूसरा होता है ब्रेस्ट में चेंजेस आना। जैसे कि हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट ही हुई होती है, हमारे ब्रेस्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन तीसरे चौथे महीने तक आप देखेंगी कि अगर आपका राइट वाला ब्रेस्ट जो है वो बड़ा है अपेक्षा के लेफ्ट वाला ब्रेस्ट के, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, और अगर आपके ब्रेस्ट संतुलन में है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। नेक्स्ट सिम्टम जो बोला जाता है वो होता है हार्ट बीट को लेके, कि अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट 140 से कम है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, वहीं अगर 140 या 50 से ज़्यादा है तो बेबी गर्ल कंसीव की है। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा लोग इसी को देख के आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है, तो वो होता है पेट का आकार। अगर आपका पेट का आकार नुकीले टाइप का है, नीचे को झुका हुआ पेट है, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, और वहीं आपके पेट का आकार एकदम गोल है, अंडाकार है, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है, और ये 7-8 मंथ तक आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है बेबी की हलचल। अगर आपको बेबी की हलचल नीचे की साइड में, पेट के निचले हिस्से में पता चल रही है तो बेबी बॉय है, और वहीं आपको अगर बेबी की हलचल ऊपर की साइड में पता चल रही है तो बेबी गर्ल हो सकती है। सिम्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि आपकी क्रेविंग, अगर आपके खाने का इच्छा जो है वो तीखा खाने की होती है, नमकीन खाने की होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है।
वहीं अगर आपकी इच्छा मीठा खाने की बहुत ज़्यादा होती है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है, लेकिन मेरे साथ में बिल्कुल ही उल्टा था। मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था और हमेशा मेरी इच्छा मीठा खाने की हुई है। शुरू से प्रेगनेंसी से लेके लास्ट तक प्रेगनेंसी मैंने सिर्फ और सिर्फ मीठा खाया है, बिल्कुल भी तीखा या खट्टा खाने की इच्छा ही नहीं हुई है। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में आपके बाल बहुत अच्छे और घने हो गए हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। लेकिन वहीं आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको ऐसा होता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया। लेकिन मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं था, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे प्रेगनेंसी में और मैंने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ था। तो कुछ लोगों के साथ ये सिम्टम सही भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ ये सिम्टम गलत भी हो सकते हैं। इन पे सिम्टम्स पे भरोसा करके कोई भी गलत कदम ना उठाए। ये सिर्फ एक अनुमान है, लोग अनुमान लगा सकते हैं, लोग गैस कर सकते हैं। पुराने ज़माने में अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे तो लोग गैस करने के लिए ऐसी चीज़ें करते थे, उनके पास बहुत अनुभव होता था जो कि आज के ज़माने में नहीं है। तो बिल्कुल भी गलत कदम ना उठाएं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।